स्वागत है आपका आज की टेक न्यूज के अंदर। काफी जबरदस्त खबरें दोस्तों, और आज बहुत जबरदस्त लॉन्चेस भी हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में शुरू करता हूं। आपको अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। लेट्स बिगिन। दोस्तों realme GT Neo 2 इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है। इस फोन के अंदर हमको स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 5G चिपसेट है दोस्तों। साथ साथ आपको बता दूं, इसके अंदर हमको देखने को मिल जाती है एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट, और उसके ऊपर दोस्तों ट्रिपल रियर कैमरा है, जहां 64 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा सेंसर है, और सेल्फी के लिए आपको 16 मेगापिक्सल्स का एक कैमरा देखने को मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है 600 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, यानी अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको काफी काम आने वाला फोन है। इसके अंदर आपको 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, और इस फोन की प्राइस दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी 32,000 रुपीज से स्टार्ट होती हुई। लेकिन अगर आप इसको परचेस करते हैं इस फेस्टिव सीजन में फ्लिपकार्ट से, आप इसको दो जगह से ले पाएंगे, फ्लिपकार्ट और realme.com से। लेकिन अगर आप इसको फ्लिपकार्ट से लेते हैं तो आपको 7,000 रुपीज का ऑफ देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये 32,000 का फोन आपको 25,000 की प्राइस में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आपके पास ये बजट है तो ये जो फोन है आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट पार्ट 2 होने वाला है दोस्तों 20 अक्टूबर को। डेट कंफर्म हो चुकी है, और मैं आपको बता दूं इसके अंदर हो सकता है हमको सैमसंग गैलेक्सी S21 FE लॉन्च होता हुआ भी दिख सकता है, और भी जबरदस्त डिवाइसेस सैमसंग लॉन्च करने वाला है इस इवेंट के अंदर। और दोस्तों आपको बताऊं, इसी हफ्ते एप्पल का भी एक इवेंट होने वाला है। एप्पल अनलीस्ड इवेंट की डेट सामने आ चुकी है दोस्तों, जो कि 18 अक्टूबर है। इसके अंदर हमको देखने को मिलने वाले हैं एप्पल का मैकबुक प्रो, जिसके अंदर M1X का चिपसेट हमको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एप्पल के नए एयरपॉड्स लॉन्च होने वाले हैं, और दोस्तों आपको बता दूं इनके साथ और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, जिसके लिए आपको अपनी जेब जरूर ढीली करनी पड़ने वाली है। OnePlus 9RT आज लॉन्च होने वाला है चाइना के अंदर दोस्तों, और मैं बता दूं इसके अंदर हमको सारी स्पेक्स तो पता ही है, स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ हमको देखने को मिलने वाला है 600 हर्ट्ज की स्क्रीन की टच सैंपलिंग रेट, 120 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेश रेट होगी, एमोलेड डिस्प्ले होगा, और भी काफी सारे फीचर्स हैं। लेकिन एक और चीज दोस्तों, OnePlus ने यह भी कंफर्म कर दिया कि इसके अंदर हमको आउट ऑफ द बॉक्स ColorOS 12 मिलने वाला है। एंड्रॉइड 12 के साथ ही आएगा, और ऑक्सीजन OS को हम जरूर मिस करेंगे। तो देखते हैं, और इसकी प्राइस जो है ब्लैक शार्क 4S और 4S Pro लॉन्च हो चुके हैं चाइना के अंदर। ये दोनों फोन दोस्तों प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले के साथ आ जाते हैं, यानी अगर आप गेमिंग करते हैं तो काफी जबरदस्त आपको टच देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आपको बता दूं, जो ब्लैक शार्क 4S है वो स्नैपड्रैगन 870 के साथ आ जाता है, वहीं पर 4S Pro स्नैपड्रैगन 888 प्लस के साथ लॉन्च हुआ है। ये दोनों फोन दोस्तों काफी अच्छी प्राइस के अंदर भी आए हैं। जो ब्लैक शार्क 4S है उसकी प्राइस जो है वो आपको अराउंड 30,000 रुपीज देखने को मिल जाएगी, और वहीं पर 4S Pro जो है वो 55,000 के अराउंड आपको देखने को मिल जाता है। realme Narzo 50 और 50 Pro ये दोनों लॉन्च होने वाले हैं इंडिया के अंदर दोस्तों, और इनकी लॉन्च जो है हमको या तो इस मंथ के एंड तक देखने को मिल जाएगी, या फिर अगले महीने के शुरुआत में ही लॉन्च होते हुए हमको दिख जाएंगे। इन दोनों फोनों के जो दूसरे वेरिएंट्स थे, यानी कि इस फैमिली के छोटे वेरिएंट्स 50A और 50i पहले ही लॉन्च हो चुके हैं, और बस ये दोनों फोन बचे हैं सीरीज की तरफ से लॉन्च होने में। तो ये भी काफी जल्द हमको लॉन्च होते हुए इंडिया में दिख जाएंगे। तो कैसी लग रही है आपको आज की खबरें दोस्तों? अगर पसंद आ रही है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, नीचे लाल वाला बटन आ रहा है, उसके बाद दोस्तों एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। दोस्तों ओप्पो का पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च होता हुआ दिख सकता है हमको अगले साल के बिगिनिंग के अंदर, और इसी फोन के अंदर दोस्तों हमको स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ 50 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा सेंसर होगा, जो कि सोनी IMX766 का सेंसर लेके आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आने वाला है, और OLED डिस्प्ले फोन के अंदर होने वाली है। दोस्तों OPPO Reno 6 ने अभी लॉन्च होकर अपनी सांसें भी पूरी नहीं ली थी कि OPPO Reno 7 लॉन्च होने वाला है। इस सीरीज के चिपसेट सामने निकल के आ रहे हैं, और इसका लॉन्च जो है वो हमको अगले महीने देखने को मिल सकता है। OPPO Reno 7 के अंदर हमको MediaTek Dimensity 920 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, और उसी के साथ Dimensity 1200 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है Reno 7 Pro के अंदर, और वहीं पर Reno 7 Pro Plus जो है वो स्नैपड्रैगन 888 के चिपसेट के साथ आ जाएगा। तो इतने जल्दी घोड़े दौड़ा रहा है ओप्पो। मेरा ओपिनियन ये होगा कि ये जो फोन्स है दोस्तों, इनको थोड़ा ऑप्टिमाइज करके टाइम देना चाहिए, तब जाके अगले फोन लाने चाहिए। हल्के हल्के अपग्रेड के साथ अगर आप लोग नए फोन लाते रहेंगे तो वही फिर भीड़ बढ़ने वाली है। Amazfit Powerbuds Pro लॉन्च हो चुकी है चाइना के अंदर। इसके अंदर दोस्तों हमको अडेप्टिव ANC देखने को मिल जाती है, उसी के साथ हमको हार्ट रेट मॉनिटरिंग के फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग वर्कआउट वगैरह करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में एक्टिव है, तो आपका जो डाटा होने वाला है
ये रीड करके आपके स्मार्टफोन के ऊपर सेंड कर पाएगा। इसी के साथ आपको बता दूं कि इसके अंदर 40 dB तक की नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिल जाती है। और अगर आपको इसको परचेज करना तो आपको चाइना के अंदर जाना होगा अभी के लिए, लेकिन अगर आप लोग इंडिया में रहते थे थोड़ा इंतजार कीजिए, यहाँ भी आ जाएगा। इसकी जो प्राइस है चाइना के अंदर वो 11,700 रुपीज के अराउंड निकल के आ जाती है। व्हाट्सएप के अंदर दोस्तों हमको जल्दी एक प्राइवेसी सेटिंग देखने को मिलने वाली है, वो भी अबाउट सेक्शन के लिए। तो यानी कि जो हम अबाउट लगाते थे कि हमारे प्रोफाइल के नीचे, तो उसके लिए बता दूं आपको एक प्राइवेसी सेटिंग देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आप डिसाइड कर पाएंगे कि किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना अपना अबाउट सेक्शन। तो आज के लिए इतनी खबरें थी दोस्तों। आपको कैसी लगी और कौन सी खबर सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। उसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इसके बाद बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट करना ना भूलें ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहे। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। बाय।